एक समय था जब बिग बैश लीग दुनिया की सबसे मनोरंजक टी20 लीग मानी जाती थी। स्टेडियम भरे हुए, टीवी पर तो व्यूज रिकॉर्ड तोड़ रहे थे और खिलाड़ी रातों रात सुपरस्टार बन रहे थे। और आज न वो चर्चा है, न वैसा क्रेज और ना ही वैसी व्यूअरशिप। आखिर बिग बैश के साथ ऐसा हो क्या गया? आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि बीबीएल के सुनहरे दिनों से लेकर आज की इस हालत तक का सफर कैसा रहा। देखिए, इसकी शुरुआत का जो आइडिया था वो असल में बहुत शानदार था। 2011 में जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बीबीएल लॉन्च किया तो उनका मकसद सिर्फ एक और क्रिकेट टूर्नामेंट बनाना नहीं था। उनका विजन था क्रिकेट को एक कंप्लीट पारिवारिक मनोरंजन पैकेज बनाना। एक ऐसा इवेंट जहां बच्चे, पेरेंट्स, मतलब सब साथ आके एंजॉय कर सके। और मैं कहूँगी शुरुआत में उन्होंने ये कर दिखाया था। हाँ, मुझे याद है वो शुरुआती दिन माहौल ही कुछ और था। तेज तर्रार मैच, ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान प्राइम टाइम स्लॉट, बिल्कुल। रंग बिरंगी जर्सी, हर बाउंड्री पर आतिशबाजी और वो लगातार बजता हुआ म्यूजिक। ऐसा लगता था जैसे क्रिकेट का कोई फेस्टिवल चल रहा है। बिल्कुल। और इस फेस्टिवल के सबसे बड़े सितारे थे दुनिया के टॉप टी20 प्लेयर्स। आप सोचिए, एक ही लीग में क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, केविन पीटरसन, आंद्रे रसेल। बड़े बड़े नाम। हाँ, जब ऐसे खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं तो सिर्फ क्रिकेट के हार्डकोर फैंस ही नहीं बल्कि वो आम दर्शक भी खींचे चले आते हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहते हैं। मुझे आज भी 2015-16 का वो मैच याद है जब गेल ने सिर्फ 12 गेंदों में 50 रन बना दिए थे। उस रात स्टेडियम में जो माहौल था वो आज देखने को नहीं मिलता। और इसका असर साफ तौर पर आंकड़ों में भी दिख रहा होगा। हाँ, आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। 2014-15 के सीजन तक ऑस्ट्रेलिया में टीवी रेटिंग्स सारी रिकॉर्ड तोड़ रही थी। स्टेडियम लगभग हर मैच में खचाखच भरे रहते थे और सबसे खास बात ये थी कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का जो सपना था वो सच हो रहा था। स्टेडियम में बच्चों और परिवारों की संख्या बहुत ज्यादा थी। बीबीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक जश्न बन गया था। तो फिर ये सब बदला कैसे? अगर सब कुछ इतना सही चल रहा था तो वो कौन सी बड़ी वजहें थीं जिनकी वजह से ये सुनहरा दौर अचानक धुंधला पड़ गया? अगर हम कारणों की बात करें तो मेरे मन में सबसे पहले सीजन की लंबाई आती है। क्या ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था? हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था, लेकिन मैं कहूंगी कि ये सिर्फ एक लक्षण था। असली बीमारी कुछ और थी। जो लीग पहले 6 से 7 हफ्तों में एक तेज रफ्तार रोमांच की तरह खत्म हो जाती थी, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उसमें टीमों और मैचों की संख्या बढ़ा दी। अच्छा, डबल राउंड रॉबिन फॉर्मेट लाया गया जहां हर टीम दूसरी टीम से 2 बार खेलती थी। और ये लंबाई बढ़ाने का जो फैसला था वो दिखाता है कि वो कहीं ना कहीं आईपीएल की नकल करने की कोशिश कर रहे थे, बिना ये समझे कि उनका प्रोडक्ट और उनका मार्केट बिल्कुल अलग है। तो जब मैचों की संख्या इतनी बढ़ गई तो दर्शकों पर इसका क्या असर हुआ? क्या वो हर मैच को उतनी ही गंभीरता से ले रहे थे? बिल्कुल नहीं। इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि दर्शकों में एक तरह की क्रिकेट थकान आने लगी। जब बहुत ज्यादा मैच होते हैं तो हर मैच की अहमियत कम हो जाती है ना? सही बात है। लीग स्टेज के शुरुआती मैच उतने जरूरी नहीं लगते। जो चीज पहले एक स्पेशल ट्रीट हुआ करती थी वो रोज की बात बन गई। जरूरत से ज्यादा क्रिकेट परोसा जाने लगा जिससे उसकी भूख ही कम हो गई। और एक लंबे थकाऊ सीजन में अगर आपके सबसे बड़े स्टार्स ही ना हो तब तो ये एक डबल झटका हो गया। और इसी दौरान दुनिया के बड़े स्टार्स ने भी लीग से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया था। ये दूसरा और शायद सबसे बड़ा झटका था। इसकी सीधी वजह थी इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की बढ़ती ताकत और उसका पैसा। हाँ, जैसे जैसे आईपीएल बड़ा और अमीर होता गया, दुनिया भर के खिलाड़ियों ने उसे अपनी पहली प्राथमिकता बना लिया। बीबीएल उनके लिए एक सेकंड ऑप्शन बन के रह गया। इसे अगर आज के हिसाब से देखें तो टॉप विदेशी खिलाड़ी बीबीएल में क्यों नहीं दिखते? आज की स्थिति तो ये है कि बीबीएल के समय टॉप विदेशी खिलाड़ी या तो आईपीएल के अगले सीजन की तैयारी कर रहे होते हैं, अच्छा, या फिर उस दौरान आराम कर रहे होते हैं ताकि आईपीएल के लिए फ्रेश रहें, या फिर सबसे महत्वपूर्ण अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए खेल रहे होते हैं। तो आप ही सोचिए, जब लीग से गेल, डिविलियर्स, पोलार्ड जैसे नामों की स्टार पावर खत्म हो गई तो जो कैजुअल दर्शक सिर्फ उन्हें देखने आते थे वो भी दूर हो गए। बिल्कुल। और यह बात सिर्फ पैसे की नहीं है। आईपीएल में खेलने से जो ग्लोबल पहचान मिलती है वो बीबीएल नहीं दे पाता। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि सिर्फ विदेशी ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अपने सबसे बड़े खिलाड़ी भी बीबीएल से गायब रहने लगे। ये कैसे हुआ? हाँ, और ये एक ऐसी समस्या है जो किसी भी लीग की नींव को कमजोर कर देती है। ऑस्ट्रेलिया का अपना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैलेंडर बहुत व्यस्त है। गर्मियों में जब बीबीएल चल रहा होता है, ठीक उसी समय ऑस्ट्रेलिया की टीम
कभी भारत के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तो कभी इंग्लैंड के साथ एशेज या साउथ अफ्रीका के साथ जरूरी टेस्ट सीरीज और ओडीआई दौरे खेल रही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि बीबीएल के सबसे जरूरी मैचों में, जैसे कि नॉकआउट्स या फाइनल में, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क जैसे खिलाड़ी उपलब्ध ही नहीं होते थे। बिल्कुल। और इससे एक आम दर्शक के मन में सीधा सवाल उठता था कि जब हमारे अपने देश के बेस्ट खिलाड़ी ही इस लीग को गंभीरता से नहीं ले रहे, तो हम इसे देखने क्यों आए? सही बात है। इससे लीग की क्रेडिबिलिटी पर, उसके भरोसे पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया। तो जब स्टार्स चले गए, चाहे वो विदेशी हों या लोकल, तो क्या बीबीएल ने इसकी भरपाई करने के लिए तमाशे पर और ज्यादा जोर देना शुरू कर दिया? ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने शुरुआती एंटरटेनमेंट फॉर्मूले को ओवरडोज कर दिया। यहीं पर बीबीएल अपने ही बनाए जाल में फंस गया। जिस पारिवारिक मनोरंजन के फॉर्मूले ने उसे शुरुआत में हिट बनाया था, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि जब सामने आईपीएल जैसा हाई स्टेक प्योर क्रिकेटिंग प्रोडक्ट आया, तो बीबीएल का तमाशा गंभीर क्रिकेट फैंस को हल्का लगने लगा। उन्हें लगा कि हर गेंद पर कुछ ना कुछ गिमिक हो रहा है, बहुत ज्यादा म्यूजिक, बहुत ज्यादा शोर और क्रिकेट की क्वालिटी से समझौता हो रहा है। नतीजा ये हुआ कि वो अपनी पहचानी हो बैठा। और जब क्वालिटी की बात आती है, तो आप आईपीएल से तुलना किए बिना रह ही नहीं सकते। ये एक दिलचस्प पॉइंट है। अगर हम दोनों को आमने सामने रखें, तो वो कौन सी बुनियादी चीजें हैं जो आईपीएल को इतना आगे ले जाती हैं? कई बड़े और बुनियादी अंतर हैं। सबसे पहला है अवधि और विंडो। आईपीएल की लगभग 2 महीने की अवधि दर्शकों को बांधे रखने के लिए परफेक्ट है, और उसे आईसीसी से एक तरह की अनऑफिशियल विंडो मिली हुई है जहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कम होता है। हाँ, उस दौरान कोई और बड़ी सीरीज नहीं होती। सही। जबकि बीबीएल का लंबा सीजन न सिर्फ थकाऊ लगता है, बल्कि वो ऑस्ट्रेलिया के अपने इंटरनेशनल सीजन से टकराता है। और प्लेयर्स का तो जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। आईपीएल में दुनिया के सभी बेस्ट खिलाड़ी मौजूद होते हैं, जबकि बीबीएल में ये बहुत सीमित है। लेकिन ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कौन खेलता है, ये भी है कि वो टीम में आते कैसे हैं। आईपीएल का ऑक्शन, हाँ, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है जो लीग शुरू होने से महीनों पहले जबरदस्त हाइप और ड्रामा बना देता है। बीबीएल में इस तरह का कोई सेंट्रलाइज्ड ड्राफ्ट या ऑक्शन है ही नहीं जो फैंस को जोड़े। मार्केटिंग में भी बहुत बड़ा अंतर दिखता है। आईपीएल की मार्केटिंग बहुत एग्रेसिव और ग्लोबल लगती है, जबकि बीबीएल की मार्केटिंग बस ऑस्ट्रेलिया तक ही सीमित महसूस होती है। सही कहा। और इन सब में जो सबसे बड़ा अंतर है, वो है मैच की क्वालिटी और प्रेशर का। आईपीएल में हाई प्रेशर और कांटे की टक्कर वाले मैच होते हैं, जहां हर गेंद पर करोड़ों रुपए और लाखों फैंस की उम्मीदें दांव पर लगी होती हैं। जबकि बीबीएल के कई मैच एक दोस्ताना प्रदर्शनी मैच की तरह महसूस होने लगे हैं। मतलब एक हाई स्टेक ग्लोबल लीग है और दूसरी एक कैजुअल समर टूर्नामेंट। बिल्कुल, यही फर्क है। तो क्या ये समस्या सिर्फ बीबीएल की है, या दुनिया की बाकी टी20 लीग्स भी इसी तरह का संघर्ष कर रही हैं? ये एक बहुत दिलचस्प पहलू है, क्योंकि बीबीएल अकेली नहीं है। अगर हम दूसरी लीग्स पर नजर डालें, तो सीपीएल यानी कैरिबियन प्रीमियर लीग बहुत मजेदार है। उसका माहौल शानदार है। क्रिकेट का सबसे बड़ा कार्निवल कहते हैं उसे। हाँ, लेकिन उसका आकर्षण मुख्य रूप से वेस्ट इंडीज और वहां की डायस्पोरा तक ही सीमित है। उसकी ग्लोबल पहुंच कम है। और पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल, उसमें तो जुनून बहुत दिखता है। पीएसएल में जुनून और टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और उसकी बॉलिंग क्वालिटी शायद दुनिया में बेस्ट है, लेकिन वो अक्सर राजनीतिक और शेड्यूलिंग की समस्याओं से जूझती रहती है। साथ ही उसके पास आईपीएल जैसे बड़े स्पॉन्सर्स भी नहीं हैं। वहीं इंग्लैंड के द 100 को लेकर तो फॉर्मेट का ही कंफ्यूजन है। हाँ, वो 100 बॉल वाला। उनके अपने पारंपरिक प्रशंसक ही उस नए फॉर्मेट से नाराज हैं। और अब तो यूएई और साउथ अफ्रीका में भी नई पैसे वाली लीग्स आ गई हैं। हाँ, यूएई की ILT20 और साउथ अफ्रीका की SA20 में पैसा तो बहुत है, क्योंकि उनके पीछे आईपीएल फ्रेंचाइजी के मालिक ही हैं। अच्छा। लेकिन उनमें वो आत्मा या वो ऑर्गेनिक जुनून महसूस नहीं होता जो किसी लीग को दर्शकों से जोड़ता है। वहाँ एक तरह का आर्टिफिशियल उत्साह लगता है। हकीकत यही है कि इन सब लीग्स की भीड़ में आज सिर्फ आईपीएल ही एक ग्लोबल प्रोडक्ट बन पाया है जो हर पैमाने पर सफल है। तो हमने लंबा सीजन, स्टार्स की कमी, मनोरंजन का ओवरडोज और बाकी लीग्स की हालत, इन सब पर बात की। लेकिन ऐसा लगता है कि इन सभी कारणों के पीछे एक सबसे बड़ा और शायद कड़वा सच है। मुद्दे की जड़ कहीं और है। सच यही है, और वो कड़वा सच ये है कि क्रिकेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी उसका शक्ति केंद्र अब ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड नहीं रहा,
वो पूरी तरह से भारत में शिफ्ट हो चुका है। ये सिर्फ एक राय नहीं बल्कि आंकड़ों पर आधारित एक हकीकत है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का शिफ्ट होना बीबीएल को कैसे प्रभावित करता है? आप किसी भी पैमाने पर देख लीजिए, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से आने वाला अरबों डॉलर का पैसा, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की स्पॉन्सरशिप, करोड़ों की संख्या में प्रशंसक और डिजिटल मीडिया पर पहुंच, हर मामले में भारतीय क्रिकेट मार्केट दुनिया के बाकी सभी क्रिकेट देशों के कुल मार्केट से भी बड़ा है। आईपीएल के सामने बीबीएल मार्केटिंग में, पैसे में और दुनिया के बेस्ट स्टार्स को अपनी ओर खींचने की ताकत में हर पैमाने पे बहुत पीछे रह गया है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए क्या बीबीएल के लिए वापसी का कोई रास्ता है? क्या ये लीग फिर से अपने पुराने गौरव को हासिल कर सकती है? देखिए, वापसी संभव है, लेकिन इसके लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कुछ बहुत बड़े और कड़े फैसले लेने होंगे। जैसे कि सबसे पहले सीजन को छोटा करना पड़ेगा, उसे वापस 6-7 हफ्ते के क्रिस्प और रोमांचक फॉर्मेट में लाना होगा। दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, बीबीएल के लिए एक फिक्स्ड विंडो बनानी होगी जिसमें कोई और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ना हो। और क्या ऑस्ट्रेलिया के टॉप खिलाड़ियों का खेलना कंपलसरी किया जा सकता है? खिलाड़ी बीबीएल में हिस्सा लें। इसके अलावा दिखावे से ज्यादा क्रिकेट की क्वालिटी पर ध्यान देना होगा। और आखिर में विदेशी खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए आकर्षक कॉन्ट्रैक्ट्स और बेहतर सैलरी स्ट्रक्चर लाना होगा, ताकि वो दूसरी लीग्स पर बीबीएल को प्राथमिकता दें। एग्जैक्टली। और अगर ये बदलाव नहीं किए गए तो बीबीएल का भविष्य क्या होगा? अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीबीएल सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की एक घरेलू लीग बनकर रह जाएगी। ये ऑस्ट्रेलिया के युवा खिलाड़ियों को तैयार करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म तो बनी रहेगी, लेकिन दुनिया की टॉप 20 लीग्स की दौड़ में ये बहुत पीछे छूट जाएगी। हाँ, इसकी ग्लोबल अपील लगभग खत्म हो जाएगी। तो अंत में हम कह सकते हैं कि बिग बैश लीग फ्लॉप नहीं हुई, वो बस वक्त के साथ खुद को बदल नहीं पाई। उसने अपनी शुरुआती सफलता को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी और मुश्किल कदम नहीं उठाए। और T20 क्रिकेट का नियम सीधा है, जो वक्त के साथ नहीं बदलता या इवॉल्व नहीं करता, वो बहुत पीछे रह जाता है। ये फॉर्मेट बहुत तेज है और दर्शकों की उम्मीदें भी उतनी ही तेजी से बदलती हैं। बीबीएल उस तेजी के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया। यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में कोई भी T20 लीग आईपीएल के मॉडल को चुनौती दे पाएगी, या फिर क्रिकेट का भविष्य सिर्फ एक सुपर लीग यानी आईपीएल और बाकी कई छोटी मोटी घरेलू लीग्स का ही रहेगा।